भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय थोड़ा अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन हमें करना है हर पल के साथ में, क्योंकि हम सबको पता है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है और सबको हमें इस धरती पर धरती से विदा होना है। लेकिन वो अपूर्व शांति, मृत्यु हमारे एक अपूर्व शांति हो जाए, जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाए, तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि उसके लिए हमें कर्म बंधन के बोझ से हमें मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि हमने इस धरती पर जन्म लिया है, हम जी रहे हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीना है सब लोग जी रहे हैं, सबको जीना मालूम है, या कम से कम हमें लगता है कि हमको तो जीना आ रहा है ना। और इस तरह हम धन पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। पर क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि इस जीवन का अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य क्या है? तो वैचारिक क्रांति के प्रणेता और हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मानव धर्म के संस्थापक, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिर्फ केवल जीना नहीं सिखाया है, बल्कि जीते जी मुक्त होना भी सिखाया है। दुख दारी दूर करते हुए उद्धार, ये उद्धार का मार्ग है। तो जीते जी मुक्ति का अनुभव हम कैसे करें? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी को पता है कि मृत्यु सबको डराता है और मृत्यु का डर सबको लगता है, और हम सब मृत्यु के नाम से कई बार कांप उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को केवल भोग समझा है। हम चीजों को पकड़ने के अधिकारी बने, और बाबा कहते हैं कि हम भोगने के अधिकारी नहीं बोले, है ना, हम मुक्ति के अधिकारी है। और बाबा आगे कहते हैं कि खोने वाला ही पाएगा, है ना, खोने वाला ही पाएगा और पाने वाला ही खोएगा। तो संसार का नाम और इस संसार में किस प्रकार से जीना, इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें ये तत्व शब्द नियम कायना दिया है। तो हम चीजों को पकड़ने के अधिकारी बने, है ना, छोड़ने के नहीं। ये नाम है संसार, है ना। तो जब हम पकड़ते जाते तो बोझ बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं कि मृत्यु भय नहीं है, अगर बोझ बढ़ेगा तो मृत्यु भय बनेगा। और बाबा कहते हैं कि मृत्यु भय नहीं, एक उत्सव बन सकती है, लेकिन ये तब होगा जब हम जीवन को व्यर्थ न गवाए, जब हमारा जीवन तत्व शब्द नियमों की त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा, इस अमृत धारा में बहेगा, सहजता के साथ बहेगा, तब मृत्यु का डर अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान से संबंधित होकर जीना ही वो अद्भुत कला है जो हमें कर्मों के बंधन से छोड़कर निष्काम कर्मयोग तक ले जाती है। निष्काम कर्मयोग का मतलब जहां कर्म बांधते नहीं, कर्म मुक्त कर देते हैं, और हम तो कर्म भूमि में रहते हैं। जन्म मृत्यु के बीच में करना क्या है? कर्म ही करना है, चाहे शरीर से करो, मन से करो, है ना, या भाव से करो, ये है तो कर्म ही। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए हमें तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। चार तत्व, है ना। तो तत्व की समझ हो, अगर हमें कोई समझ ही हो जीवन में, धन की समझ रहे न रहे, पद की समझ रहे न रहे, और कोई चीज की संसार में समझ रहे न रहे, लेकिन तत्व की समझ होना बहुत जरूरी है। तत्वों की समझ हो, शब्दों का सम्मान हो, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का बहुत सम्मान करना है, इसे हमारा जीवन बनाना है। क्योंकि भगवत गुण ये हमारे मूल केंद्र है, सत्य मर्यादा प्रेम, है ना। तो केंद्र को पकड़ना बहुत जरूरी है। तत्वों की समझ हो, शब्दों का सम्मान हो, नियमों में बंधा जिसका सारा अरमान हो, तत्व शब्द और नियम। मौत भी आए तो लगे एक मधुर विश्राम, मौत भी आए, किसी भी पल आ जाए। बाबा कहते हैं कि आज मरे या कल मरे, हमने औरों को शांति दिया बोले तो भगवान हमें शांति देगा। तो मृत्यु कैसे होना? तड़पड़ाती वाली मृत्यु नहीं होना, है ना। पशु पक्षी जैसे धरती से विदा होते हैं, आपने देखा होगा किसी पंछी की, किसी पक्षी की, किसी जानवर की मृत्यु। आज हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मौत भी आए तो लगे एक मधुर विश्राम, जिसके हर कर्म में बाबा हनुमान जी का ही नाम हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक पक्षी की तरह सहज विदा हुआ हम इस धरती से जा सकते हैं, और कैसे हम कर्मों के बोझ को उतार कर उस अपूर्व शांति के अधिकारी बन सकते हैं, जिसकी सीख महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें दी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और आज इसी से संबंधित
आज पूरा जो विश्लेषण है इसी से संबंधित एक आत्मचिंतन करने के लिए एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। क्या हमारे दैनिक कर्मों में कर्ता का अहंकार रहता है? मैं का भाव रहता है? ये मैं और कुछ नहीं, अहंकार ही है। ये थोड़ा सा आत्मचिंतन करना है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें बंधन में डालते हैं। हमारे कर्म ही हमारे पीछे दौड़ते हैं। और कोई शैतान भूत पलित नहीं है बाबा कहते हैं, लेकिन ये कर्म ही हमारे पीछे दौड़ते हैं। और इसलिए बाबा ने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमारी प्रार्थना की पहली लाइन है भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, है ना। तो यही वो छोटा सा सवाल आपके लिए, हमारे दैनिक कर्मों में क्या हमें कर्मा का अहंकार है, या हम वास्तव में बाबा ने बताए हुए मार्ग पर चलते हुए खुद को केवल निमित्त मात्र, सिर्फ माध्यम मानकर काम कर रहे हैं? थोड़ा सा रुक जाइए, इसका चिंतन करिए, कुछ सेकंड के लिए इसका चिंतन करिए। हर दिन करिए, सुबह निकलते समय कि मुझे ऐसा जीना है, और रात को हमें आत्मचिंतन करना है प्रार्थना होने के बाद, क्या सही में मैं निमित्त मात्र होकर आज का काम किया हूँ। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आइए हम आज के इस पूरी चर्चा को विस्तार से समझते हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अगर वीडियो ही अच्छा लगता है तो आप लाइक भी जरूर करिए, ताकि नीचे में आपको हाइप बटन आएगी उसको भी क्लिक करिए, ताकि वीडियो ट्रेंड हो जाए। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे 950 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ खड़े उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत पाठशाला है। बस अर्थ हमें उसे सीखने वाली नजरों से देखना है ना। ये जीते जी मुक्ति के लिए ये प्रकृति ब्रह्मांड बना हुआ है। हम ये यहाँ पे एक यात्री आए हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं टूर के लिए, घूमने के लिए, है ना। तो जिस नज़र से हम पूरा आनंद लेते हैं, वैसे हम हर दिन की तरह ये पूरे जीवन को हम एक पाठशाला की तरह सीखने की नज़र से हमें देखना है। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि जंगल का एक पक्षी या कोई पशु अपनी अंतिम विदाई कैसे लेता है ना। वह किसी अस्पताल के बिस्तर पर नहीं होता, नहीं वह अपनों को पुकारता है। जब उसे आभास होता है कि उसकी देह का अभी समय पूरा हो चुका है, तो वह चुपचाप किसी एकांत कोने में, किसी घने पड़े की ओट में, है ना, किसी घने पेट की ओट में वो दुबक जाता है ना। वो एकदम स्थिर हो जाता है। वहाँ न कोई चीख पुकार होती है, न कोई शिकायत। वो अपने पंख भी नहीं फड़फड़ाता। जैसे एक पत्ता पेड़ से टूटकर गिरता है, उतनी ही सहजता से वो अपना प्राण त्याग देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के साथ जीता है। वो जो पंछी होता है, वो जो जानवर होता है, वह प्रकृति के नियमों के साथ जीता है। उसने भविष्य की चिंता में कल का दाना इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया। उसने किसी से बैर नहीं पाला। वो वर्तमान में जिया, इसलिए उसकी मृत्यु में एक अपूर्व शांति है, अपूर्व शांति है। लेकिन जरा इंसान को देखिए, इंसान मौत के नाम से कांप उठता है। जब अंत समय निकट आता है तो तड़पता है, डॉक्टर से मिन्नतें मांगता है, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 2 दिन और दे दो, 2 दिन और जिंदा रहना है, मुझे 1 हफ्ता दे दो, मुझे 2 हफ्ता दे दो। वो मौत से लड़ता है, शोर मचाता है, फड़फड़ाता है। इस तड़प का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है जीवन का खालीपन। जीवन का खालीपन, है ना। आत्मा पूरा खाली, है ना। जीवन पूरा भरा, बाहर पूरा भरा हुआ है, धन मान सम्मान पद, लेकिन अंदर पूरा खोखला। हमें अचानक फिर बाद में ये मृत्यु के समय एहसास होने लगता है कि हमने पूरी जिंदगी भर संग्रह करने में अपना पूरा समय बिताया, मकान बनाया, पद पाया, बैंक बैलेंस बढ़ाया, पर आत्मा की झोली तो खाली की खाली रह गई, है ना। आत्मा खाली रह गई। हमने भोग तो बहुत किया, पर मुक्ति के अधिकारी नहीं बन पाए। मेरे प्यारे से भाई बहनों, और बाबा जुमदेव जी आप बात कर रहे हैं मुक्ति के अधिकारी बनना है, बोले हम भोगने के अधिकारी नहीं, इसलिए हम धन को महत्व नहीं देते। बोले तो हमने भोग तो बहुत किया, है ना, भोग तो बहुत भोग लिया, पर मुक्ति के अधिकारी नहीं बन पाए। बाबा जुमदेव जी हमें यही समझा रहे हैं कि यदि जीवन में तत्व शब्द नियमों का आधार न हो तो मृत्यु एक त्रासदी, एक तकलीफ बन जाती है। इंसान इसलिए रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी व्यर्थ गई, है ना।
और अब सुधारने का समय नहीं बचा, अभी समय ही नहीं है, मृत्यु बिल्कुल सामने है और अभी समय नहीं है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, परिंदा भी रुखसत हुआ चमन से बड़ी सादगी के साथ, परिंदा भी विदा हुआ चमन से बड़ी सादगी के साथ। एक इंसान है जो उम्र भर मौत से लड़ता रहा। याद रखिए, जो जीता है परमात्मा में, परमात्मा के साथ सिर्फ निमित्त होकर, उसे मृत्यु लूट नहीं सकती, उसे मृत्यु जीत नहीं सकती। वो तो केवल एक पुराना वस्त्र बदलकर परमात्मा के घर जाने जैसा उत्सव बन जाता है। और इसलिए बाबा कहते कि हमारा मृत्यु उत्सव बन जाए। और ये मार्ग जो है पहले दिन से हमें मृत्यु शास्त्र सिखाता है। एक सेवक, दुखी सेवक जो मरना चाहता, मर रहा था, वो सेवक जब मार्गदर्शक के घर जाता था या बाबा के पास आता है, बाबा के पास जाता था, तो बाबा कहते थे कि ये मरने का मार्ग है। हमारे मार्गदर्शक भी कहते कि ये मरने का मार्ग है, ये मार्ग है मृत्यु शास्त्र सिखाता है। इसलिए जीते जी मृत्यु, और हम मृत्यु को जीत सके, ये मृत्यु को जीतना मतलब मृत्यु को उत्सव बनाना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा एक प्रसंग हम आपके साथ में शेयर करते हैं और अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, चिंतन करते हैं कि क्या आप अपना मृत्यु कैसा चाहते हो, क्या चाहते हो। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। क्या हम आज अपने जीवन को बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम बताए उसके अनुसार जी रहे हैं। अगर हम बाबा के सपनों की मृत्यु चाहते हैं, मृत्यु का अगर हम उत्सव बनाना चाहते हैं, तो ये हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि बाबा जुमदेव जी ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए उसके अनुसार, है ना, उन नियमों के अनुसार, शब्द के अनुसार जी रहे हैं, ताकि अंत समय में हमारी झोली भी उस पक्षी की तरह तृप्त और शांति से भरी हो, न कि पछतावे की डर से, है ना। अंतिम समय में कोई पछतावा न हो, वो खालीपन महसूस न हो। मेरे प्यारे से ओ भाई बहनों, आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें सबसे पहले तत्व की पहचान कराई है। पहले दिन ये तत्व की पहचान, तत्व का अर्थ है वह अविनाशी शक्ति, वह अपार दैवी शक्ति, वह परमात्मा का अंश जो हम सबके भीतर विराजमान है। बाबा ने हमें पहले दिन उसी शक्ति का हमें परिचय कराया कि भगवान एक है, सबके पास है, और मैं जीते जी एक ही भगवान को मानूंगा। बाबा ने उस एक भगवान का नाम बताया है जहां पूरा संसार भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, न पहाड़ों में, न जाने कहां कहां ढूंढता है ना, बाहर ढूंढता है। और इस मार्ग में आने के पहले हम भी ऐसे ही थे, लेकिन बाबा ने सिखाया कि जब हम शुद्ध अंतःकरण से उस अपार दैवी शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो हमें बोध होता है कि हम शरीर नहीं बल्कि उस अनंत चेतना का एक हिस्सा है, उस परमात्मा का अंश है। और बाबा ने सिखाया आत्मा ही परमात्मा है। तो तत्व से जुड़ने का अर्थ है स्वयं की पहचान करना, और जो आदमी स्वयं की पहचान करेगा वही इस कर्म बंधन से मुक्त होगा। तो पहला काम इस धरती पर अगर कोई है तो जो परमात्मा श्वासों श्वासों में बसा हुआ है, जिसकी पहचान बाबा जुमदेव जी ने करा दी है। और भगवान ने बाबा को पहचान कराई कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, है ना। तो ये परमात्मा जो श्वासों श्वासों में बैठा है, जो आंखों के द्वारा देख रहा है और कानों के द्वारा सुन रहा है, वो अपार चैतन्य में शक्ति, है ना, उसका बोध अगर कोई कराते हैं तो ये हमारे चार तत्व। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तत्व से जुड़ना मतलब चार तत्व, मतलब दो तत्व जो भगवान ने, जो हमने बाबा को दिए, उसी से हमें जुड़े रहना है ना। जो हमने बाबा को दो तत्व दिए, परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, तो ये बोध हो जाता है स्वयं की पहचान का बोध। तो इंसान फिर भोग विलास की दलदल से ऊपर उठकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये वो तत्व, ये हमारे जीवन के गति का आधार बनते हैं, है ना, गति के आधार। तो ये हमारे हाथ में है कि जीवन को अधोगति में डालना है कि जीवन को गति देना है। तो तत्व को साधने के लिए बाबा ने हमें शब्द और नियमों का कवच दिया है। शब्द यानी बाबा जुमदेव जी के वो अनमोल वचन, सत्य, मर्यादा, प्रेम, है ना, वो अद्भुत 3 कदम, वो हमारे आत्मा के आभूषण जो अंधकार में मशाल का काम करते, प्रकाश का काम करते हैं। बाबा जुमदेव जी का हर एक शब्द सत्य, मर्यादा, प्रेम, ये पूरा जीवन दर्शन बाबा का एक संकल्प रहा ये 3 शब्दों के प्रति। तभी तो बाबा परमात्मा स्वरूप थे, है ना। बाबा भगवान बन गए। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़। बाबा और भगवान एक हो गए। ये एक सत्य बाबा ने संसार के सामने रखा, एक ही सत्य है ना। जब सेवक
जब सेवक बाबा जुमदेव जी के शब्दों को यानी सत्य माधव प्रेम को हृदय में धारण करता है तो हृदय विशाल हो जाता है, विकसित हो जाता है, आत्मा अंकुरित हो जाती है। तो उसके भीतर का जो संशय है, डर है, वो समाप्त हो जाता है, जीवन सहज हो जाता है। लेकिन शब्द तभी फलीभूत होते हैं जब उनके साथ नियमों का अनुशासन हो। ये आत्मा के आभूषण तभी काम करते हैं। सत्य माधव प्रेम तभी ये विस्तारित होते हैं जब हमारे पास में 5 नियम हैं। 5 नियम है, नियम मर्यादा है जो हमारे कर्मों को भटकने से रोकती है। इसलिए हमें देहवादी सेवक बनना, ये हमें नियम सिखाते हैं। परिवार और सेवकों में सत्यमानता प्रेम का पालन करना है, बुरे व्यसनों से दूर रहना है, परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना है, और घर की जो बाई है, बच्चों को और पतिदेव को कोई बुरे शब्द में नहीं बोलना है, और बाबा के आदेश का पालन करना है। ये 5 नियम जिसके सामने हैं तो गृहस्थी भी ऊपर होगी, जीवन के उद्देश्य पूरे हो गए, है ना। मानव जीवन का जो उद्देश्य है इस धरती पर आने का वो भी पूरा होगा। ये गवाही, ये गारंटी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें देते हैं, क्योंकि ये 5 नियम है जो हमारे कर्मों को भटकने से रोकते हैं। जैसे नदी किनारे के बिना विनाशकारी हो जाती है। अगर किनारा ही ना हो तो नदी नहीं कहेंगे ना। तो जैसे नदी किनारे के बिना विनाशकारी हो जाती है, वैसे ही बिना नियम का जीवन व्यर्थ है। बाबा ने सिखाया है कि नियमों का पालन केवल बंधन नहीं, बल्कि कर्मों के जाल से बचने की सुरक्षा प्रणाली है। ये सुरक्षा कवच है 5 नियम, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए जब कोई सेवक ये तीनों यानी तत्व, शब्द और नियम को आत्मसात कर लेता है, जब सेवक के जीवन में इसकी वर्षा हो जाती, तू वचन दे मरने का मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ये कला ये सेवक जब आत्मसात कर लेता है तब उसके भीतर निमित्त मात्र का भाव अपने आप निर्माण हो जाता है ना, आत्मसात हो जाता है। निमित्त मात्र भाव अपने आप पैदा होने लगता है, और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये निमित्त मात्र भाव होना बहुत जरूरी है। वह सेवक समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है वह परमात्मा, वह बाबा हनुमान जी। यही वह स्थिति है जहां अहंकार का नाश होता है, और जब अहंकार मरता है तब निष्काम कर्मयोग का जन्म होता है। निष्काम कर्मयोग वही है जहां अहंकार नहीं है। तो निष्काम कर्मयोग का जन्म वहीं पे होता है जहां अहंकार नहीं होता, अहंकार मर जाता है। ऐसे व्यक्ति को न फल की चिंता होती है, न मृत्यु का भय। वह संसार में रहते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसा वो कमल का फूल बन जाता है वो बाबा का सेवक। करता तू जानिए, करता तू जनी मानिए, करता तू जनी मानिए, भगवान को माननहार, कर्म बंधन से छूटियो, जो हो जा भव से पार। बाबा ने बताए हुए मार्ग पर चलते हुए क्या आपने कभी अपने दैनिक कार्य को करते समय इस मैं के अहंकार को छोड़कर मैं केवल निमित्त मात्र एक माध्यम हूं, ऐसा अनुभव आपने किया है? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये आत्मचिंतन, ये चिंतन हमें खुद को करना है, खुद के प्रति करना है। और अपने जीवन का कोई ऐसा प्रसंग है वो जिसे आप कमेंट्स में बता सकते हैं तो जरूर कमेंट्स में आप बताइए कि कोई कर्म आपने निमित्त मात्र रूप में किया है और आपको हल्कापन महसूस हुआ है, तो आप उसका जिक्र, उसका वो अनुभव आप कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी हमें बार बार सचेत करते, जागरूक करते हैं कि इंसान कर्मों के जाल में ऐसा उलझता है कि अंत समय तक वो मेरा मेरा और फलों की चिंता में डूबा रहता है। ये करना है, वो करना है, कभी भविष्य में तो कभी भूतकाल में। लेकिन इस पल में जो परमात्मा है, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही सत्य पल है। इस वर्तमान काल में जीना ही परमात्मा के साथ जीना है, और जीते जी मुक्ति का अनुभव इसे ही कहते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए गहरी लंबी श्वासों के साथ इस वर्तमान काल में थोड़ा अपने मन को स्थिर कर लीजिए और देखिए और महसूस करिए कि भगवान क्या कहते बाबा को, बोले मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, है ना। तो ये इस पल जो परमात्मा हमारे साथ में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें समझना, इस सत्य को समझना है ना, इस सत्य को समझना है। तो ऐसे कोई एक संत रहे हैं हमारे भारत में जो बाबा ने दिव्य तत्व शब्द नियम के रूप में वो जीवन को चलाते थे। ऐसे एक दिव्य संत, तो उन्होंने उनके जीवन में जब मृत्यु का समय आया, तो शरीर जर्जर हो चुका था,
लेकिन उनके चेहरे में मुस्कुराहट ऐसी थी मानो आज उनका सबसे बड़ा उत्सव हो। तो ऐसे वो दिव्य ज्ञान, दिव्य संत जब मृत्यु के समय में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जैसे वो मृत्यु की जैसे राह देख रहे थे, उस क्षण को वो पाना चाहते थे, जीना चाहते थे, ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। और ये सब देख के उसके जो शिष्य थे बहुत हैरान हो गए। वो रो रहे थे और एक शिष्य ने डबडबाई आंखों से पूछा, गुरुदेव जी मौत आपके द्वार पे खड़ी है और सब कुछ छूट रहा है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? क्या आपको डर नहीं लग रहा है? ऐसे एक सेवक ने बाबा को ये सवाल पूछा था अंतिम समय में, बाबा आपको क्या डर नहीं लग रहा है? बाबा कहते कि मुझे डर नहीं, मुझे तो बाबा हनुमान जी दिख रहे हैं। अंतिम समय में भी बाबा को बाबा हनुमान जी दिख रहे थे, है ना, बाबा हनुमान जी दिख रहे थे। उसी प्रकार उस संत ने धीमे से अपनी आंखें खोली और बड़ी सहजता से कहा, पुत्र डर कैसा? तुमने कभी किसी पक्षी को पुराने और टूटे हुए पिंजरे से मोह करते देखा है? जब पिंजरा जर्जर हो जाता है तो पक्षी उसे छोड़कर अनंत आकाश की ओर खुशी खुशी उड़ जाता है। मैंने इस शरीर रूपी पिंजरे में रहकर कभी इसे अपना नहीं माना। मैं तो हर कर्म उस परमात्मा को निमित्त मान कर करता था। उन्होंने आगे कहा कि जब मैंने जीवन भर कोई गाढ़ यानी कर्म बंधन नहीं बांधी है तो आज सुलझाने की तड़प क्यों होगी? मुझे कुछ सुलझाना नहीं है, कोई सवाल मेरे मन में बचा नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो भगवान का समझकर निमित्त मात्र होकर किया। जब भगवान अपना दिया हुआ पिंजरा वापस ले रहा है तो सेवक को संकोच कैसा, है ना, सेवक को संकोच कैसा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का यही संदेश है हम सबके लिए। जब हम फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो हम भोगने के अधिकारी बन जाते हैं और यही भोग हमें मृत्यु के समय डराता है। लेकिन जब हम भगवान को सामने रखकर खुद को केवल एक निमित्त मात्र मानकर कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन हमारे कट जाते, कोई भी कर्म बंधन हमें फंसा नहीं सकता, मुक्त हो जाते हैं और फिर हम भोगने के नहीं, हम मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को हमें समझना है, चिंतन करना है। मौत उसे लूटती है जिसने केवल सांसारिक वस्तुएं जमा की है। मृत्यु किसको तड़पड़ाती है? मृत्यु उसी को तड़पड़ाती है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या घर में, जो सांसारिक वस्तुएं जमा करता है। लेकिन जिसने शांति शब्द और तत्व की कमाई की है ना, बाबा कहते कि हमने औरों को शांति दिया, भगवान हमें शांति देगा। बाबा ने पूरे आयुष्य भर मरते दम तक शब्द की कमाई की, सत्य मर्यादा प्रेम, इसी की कमाई की। और बाबा जिंदगी भर वो चार तत्व, परमात्मा एक मर्यादा, जीते जी मर जाएंगे बोले, एक समय भोजन करेंगे, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे बोले, है ना, भगवान को नहीं छोड़ेंगे, मर मिट जाएंगे लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा के जीवन दर्शन से हमें तीन शब्द उठाना है। कौन से? शांति, शब्द और तत्व, इसकी कमाई हमें करना है। मौत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। निष्काम कर्मयोगी के लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि अपूर्व शांति में विलीन होने का एक द्वार है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या हम आज जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का, उसमें हमारा अहंकार जुड़ा है कि मैं कर रहा हूं, या हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए जो हमें आधार बताया कर्म बंधन का, निमित्त मात्र होकर जीना, क्या हम उसे भगवान का कार्य मानकर कर रहे हैं? निमित्त मात्र होकर हम हर कर्म कर रहे हैं? ये सवाल हमें सोचना है, चिंतन करना है। ये उत्तर ही तय करेगा कि आपकी विदाई पक्षी की तरह सहज होगी या तड़प भरी होगी। ये सवाल मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, क्या हम आज जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का, उसमें हम अहंकार हमारा जुड़ा है ने मैं कर रहा हूँ ये भाव है, या हम बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए अनुसार निमित्त मात्र का भाव है? थोड़ा आप इसके बारे में चिंतन करिएगा, है ना। इसका उत्तर ही आपको आपकी विदाई तय करेगा। ये धरती से जो विदा होना है विदाई तय करेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कभी सोचा है कि मृत्यु का नाम सुनते मन कांप क्यों उठता है? शरीर तो नश्वर है, ये जानते हुए भी हम डरते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण बाबा जुमदेव जी ने बताया है, जीवन की व्यर्थता। जब मौत दस्तक देती है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं अधूरे सपने, है ना, अधूरे सपने बहुत पाना चाहते थे। इकट्ठा करते करते वो इकट्ठापन हमारा अधूरा रह जाता है। अधूरे सपने, संचित किया हुआ धन जो साथ नहीं जाएगा,
क्योंकि आपने इतना इकट्ठा किया है वही दिखता है, दुकान दिखेगा, है ना, और न जाने क्या क्या इकट्ठा किया वही दिखेगा। और बाबा कहते हैं कि मुक्त होने के लिए भगवान दिखना चाहिए, है ना। संचित किया हुआ धन जो साथ नहीं जाएगा वो दिखेगा, और वे रिश्ते जिनमें हम जीवन भर जिंदगी भर उलझे रहे, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी रिश्तेदारी में, है ना, तो कभी संपत्ति में, हमें डर लगता है क्योंकि हमारी झोली खाली है और आत्मा खाली जा रही है अभी, है ना। हमें आत्मा को परमात्मा से भरा ही नहीं, हमने आत्मा को तत्व से भरा नहीं, शांति से भरा नहीं, है ना। हमने आत्मा को शांति से भरा नहीं, तत्व से भरा ही नहीं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस आत्मा को हमें सत्यनाथा प्रेम से भरना है, शांति से भरना है, तत्व से भरना है, परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, इससे भरना है ना। तो डर हमें डर लगता है क्योंकि हमारी झोली खाली की खाली रह गई। जिसने जीवन को केवल भोगने में बिता दिया वह अंत समय में तड़पेगा ही तड़पेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया। अंतिम समय में, अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन अंतिम समय में आएगा, उस समय बाबा की याद आएगी हमको कि बाबा ने बताया क्या और हमने किया क्या। जैसे माटे जी के पत्नी को मरने के बाद बाबा की याद आई, है ना, बाबा की याद आई। मेरे प्यारे से भाई बहनों, तो जो बाबा ने बताए मार्ग पर चलता है, जो सेवक बाबा ने बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। वह निमित्त मात्र होकर जीता है, वह जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ बाबा हनुमान जी उस परमात्मा की शक्ति के कारण हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं। जब इंसान खुद को कर्ता मान के, यानी खुद को सर्वे सर्वा मानना छोड़ देता है, तो कर्मों के फल की चिंता भी उसकी छुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं बनता, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक पुराने वस्त्र को त्यागने जैसा होता है। जैसा एक थका हुआ मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सो जाता है, वैसे ही एक निष्काम कर्मयोगी सेवक के लिए ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु भगवान की गोद में विश्राम करने की जगह बन जाता है। वो विश्राम करने के लिए तड़पता है, महसूस करता है, उस शांति को, अपूर्व शांति को महसूस करता है। तो पक्षी और पशु की शांति का राज यही है, वे संग्रह नहीं करते, वे वर्तमान में जीते हैं। बाबा जुमदेव जी हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव कराते हैं। मुक्ति का अर्थ है मोह, लोभ और अहंकार से आजादी। जब हृदय में भगवान ने, यानी बाबा ने जो भगवान के गुण दिए हैं, सत्य, मर्यादा, प्रेम और 5 नियम, 4 तत्व बच जाते हैं, तो भीतर एक भराव महसूस होता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर मौत आपको कुछ भी चिंती हुई नहीं लगती, बल्कि वो तो आपको परमात्मा से मिलाने वाली एक सखी की तरह लगती है, दोस्त लगती है। उस समय चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान होती है, दुनिया रोती है और हम हंसते हैं, है ना। तो मृत्यु जिसकी इस प्रकार से कि दुनिया रोए और आप हंसे और प्राण बिना किसी संघर्ष से निकल जाता है, इसे कहते अपूर्व शांति, इसे कहते मृत्यु शास्त्र को समझना। तो मेरे प्यारे से वो भाई बहनों, जीते जी जो मुक्त हुआ वही असली अधिकारी है। बाबा हनुमान जी के चरणों में, बाबा ने दिव्य तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में सौंप दी जिसने अपनी जिम्मेदारी है। मौत तो बस एक करवट है, एक नई शुरुआत है, उसी की शाम रोशन है जिसकी जागरूक सुबह जारी है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल जो हमें खुद से स्वयं से पूछना है, क्या आज हमारे कर्म ऐसे है कि यदि मृत्यु इसी क्षण आ जाए, इसी पल आ जाए, तो हम भी उस पक्षी की तरह शांत और सहज भाव से विदा हो सकेंगे? क्या हमने निमित्त मात्र होकर जीना शुरू किया है, या अब भी हम कर्मों के फल में उलझे हुए हैं? ये इसकी चर्चा आपको कमेंट्स में बताना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमने जिस मार्ग की चर्चा की है, मृत्यु शास्त्र, ये मरने का मार्ग है, वह केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए। हमें अभी इसी पल ये जीना है। बाबा ने जो बताया है, निमित्त मात्र होकर जीना है ना, शब्द को पाना है, तत्व को पाना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तभी हम मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें वह चाबी दी है जिससे हम जीवन के इस कठिन ताले को खोल सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मृत्यु, है ना, ये जो मृत्यु आती है और मुक्ति उसके बाद आएगी,
है ना। अक्सर हम सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलेगी, लेकिन बाबा का मार्ग कहता है कि मुक्ति तो इसी क्षण संभव है, जीते जी मुक्ति है, जब हम मैं के अहंकार को त्याग कर परमात्मा के निमित्त, परमात्मा हर कर्म में परमात्मा के सामने रखकर, परमात्मा को सामने रखकर निमित्त मात्र बनकर हर कर्म करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, जरा सोचिए, उस पक्षी की तरह जो बिना किसी बोझ के आकाश में विदा हो जाता है, क्या हमारा जीवन भी उतना ही हल्का नहीं होना चाहिए? हम वस्तु, ईर्ष्या और मोह की इतनी गांठें बांध लेते हैं, इतनी गांठें बांध लेते हैं, अंतिम समय में भी वो हमें तड़पाती है। पति के प्रति इतनी गांठें कि तुमने ये बोला, वो बोला, वो बोला। मैं अगर अपने पत्नी को पूछूं तो मेरे बारे में इतनी गांठें बताएंगी, पूरी की पूरी याद है। या आप अपने पति को पूछो, अपनी पत्नी को पूछो, एक दूसरे, हम किसी को क्षमा ही करते नहीं। एक सेवक दूसरे सेवक के साथ में इतनी गांठें बांध के रखा है, तो क्या मृत्यु सहज आएगी या तड़पते हुए आएगी? तो ये गांठें है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम सबको क्षमा कर देना। अभी इसी पल आंखें बंद कर दीजिए। किसी ने आपको कितनी भी तकलीफ दी है, बस क्षमा कर दीजिए, आप मुक्त हो जाइए, आप मुक्ति के अधिकारी बन जाइए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तब कोई भी कर्म हमें बांध नहीं सकता, है ना, बांध नहीं सकता। लेकिन जब हम हर कर्म भगवान को साक्षी मानकर करते हैं, तो वे कर्म हमें बांधते नहीं, बल्कि हमें मुक्ति दिलाते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं, है ना, एक संकल्प करते हैं। आज से इसी पल हम संकल्प करते हैं, अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में, जब भी कोई काम शुरू करे तो मन में यही कहे, हे भगवान बाबा हनुमान जी, ये तेरा काम है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये आपके कारण ही होगा, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब हम निमित्त मात्र बनेंगे तो चिंता खत्म हो जाएगी और आनंद का संचार होगा। जीवन को व्यर्थ की भागदौड़ में नहीं गंवाना है, हमें नियमों का पालन करना है, तत्व शब्द नियमों का पालन करना है, मर्यादा में रहना है ना, और तत्वों को समझना है, तत्व रूपी इस जीवन के सार को समझना है, ताकि जब वो अंतिम पड़ाव आए, वो अंतिम घड़ी हमारे जीवन की जब आए, और यहाँ तय है इस जीवन में कोई सत्य घटित हुए न हुए, लेकिन मृत्यु 100% घटित होने वाली है। तो अंतिम समय घड़ी जब आए तो हम डरे नहीं, तड़पे नहीं, बल्कि एक अपूर्व शांति के साथ उस परम चेतना में विलीन हो जाना है। तो याद रखिए, हमारा एक ही लक्ष्य है ना, परम शांति को अनुभव करना, जीते जी मुक्ति को अनुभव करना। ए बाबा तेरे सेवक हम, ए बाबा तेरे सेवक हम, मानेंगे तुम्हारे नियम, सत्य पर चले बुरे कर्मों से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए बाबा तेरे सेवक हम। तो बाबा के हम सेवक है, और हम भी बाबा की तरह मुक्ति के अधिकारी है, और उस मृत्यु में भी हम अपूर्व शांति को अनुभव करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कर्म करो निष्काम और सुमिरो बाबा हनुमान जी का नाम, जीते जी मुक्ति मिले, पूर्ण हो सबका काम। इसी के लिए, इसी अनुभूति के लिए हम इस धरती पे आए हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो आपकी आध्यात्मिक चर्चा है बाबा के विचारों से संबंधित, अगर इस चर्चा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो इस चर्चा को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। तो अंतिम समय में आपसे एक छोटा सा सवाल, इस वीडियो से विदा होने आज चर्चा से विदा होने के पहले एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए तत्व शब्द नियम में से ऐसा कौन सा तत्व है, नियम है, शब्द है, जिसे अपनाने के बाद आपके जीवन में शांति मिली और सकारात्मक बदलाव का अनुभव हुआ है? आप अपने अनुभव को कमेंट्स में जरूर साझा करिए। और मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने जो इस वीडियो को सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य में हृदय प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।